हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक अमाल बुराइयों से बचा लेते हैं। आज लोग इस हवाले से भी कोई नेकी छोड़ देते हैं कि शायद मन की जो मुराद है वो पूरी नहीं हो पाती तो हम नेकी छोड़ देते हैं। और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक अमाल बुराइयों से बचा लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हर वक्त नेकी की तरफ रगबत होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज के इस मुआशरे में, जिस मुआशरे में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, उस मुआशरे में जब हम बेहयाई को देखते हैं तो हम नेकी की तरफ आते नहीं हैं। आज से 150-200 साल पहले की बात, अरब का मुआशरा है, इब्ने जुदआन नामी एक शख्स है कि जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। बाहर का मौसम है, वो अपने बाड़े में जाता है, क्या देखता है कि उसकी ऊँटनी उसके थन दूध से भरे हुए थे। अब उसके ज़हन में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक आई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब उसके ज़हन में ये आयत मुबारक आई तो उसने सोचा कि मैं अपनी ये प्यारी ऊँटनी राह खुदा में पेश कर देता हूँ। उसका पड़ोसी जिसकी 7 बेटियां हैं और हालात उनके अच्छे नहीं हैं, इब्ने जुदान, वो अपनी ऊँटनी लेकर अपने पड़ोसी के दरवाजे पे जाता है और कहा कि मैंने राह खुदा में ये तुम्हें दे दी, कहा मैंने ये अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें दे दी। अब पड़ोसी बड़ा खुश होता है, दुआएं भी देता है। इब्ने जुदान वहां से चला गया, वक्त गुजरता रहा, ख़ज़ां का मौसम आता है। फिर एक वक्त आया कि सहरा और धूप और गर्मी की वजह से पानी खुश्क हो गए, कहत साली का माहौल है। इब्ने जुदान अपने बेटों को लेता है और वो एक गार की तरफ जाता है। ज़ेरे ज़मीन वो गार है। इब्ने जुदान ने अपने बेटों को बाहर खड़ा किया और कहा कि मैं अंदर जाके देखता हूँ कि शायद गार में हमें पानी मिल जाए। लेकिन उसने खुदा की रजा के लिए एक नेकी की थी। इब्ने जुदान जो है वो जब गार में जाता है, दलदल है, फंस जाता है। बेटे कुछ देर तक तो वहां इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब बेटों ने देखा कि बाप वापस नहीं आया, आवाजें भी दी लेकिन बाप वापस नहीं आता, सोचा कि बाप फौत हो गया है, मर गया है। औलाद इब्ने जुदान को वहीं छोड़ के चली जाती है। जब बेटे घर गए तो कहा जायदाद जो है इसका बंटवारा कर लें, तकसीम कर लें। सारे जायदाद तकसीम करने लगे तो एक ने कहा कि हमारे वालिद ने हमारे पड़ोसियों को एक ऊँटनी दी थी तोहफे में, तो कहा वो भी वापस ले ले। अब ये गंदी औलाद थी, माँ बाप को ना सोचा, उनकी रजा को ना सोचा, उसके दिए हुए तोहफे को भी नहीं सोचा, और ये भी ना सोचा चल अब्बा चला गया, उसने को दिया था तो उसको कोई फायदा होता रहेगा। लेकिन औलाद जब उस पड़ोसी के घर जाती है तो उसको कहा कि हमारे बाप ने तुझे एक ऊँटनी दी थी, अब वो ऊँटनी हमें वापस कर दे। जब उस पड़ोसी ने ये सारी बातें सुनी तो उसने वो ऊँटनी वापस कर दी। लेकिन उस पड़ोसी ने सोचा कि इब्ने जुदान ने मुझ पर एहसान किया था, वो मेरा मोहसिन है, उसने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा है और उसने मेरे साथ भलाई भी की है। अब वो पड़ोसी अपना घर छोड़ता है और उसी गार की तरफ जाता है जहां इब्ने जुदान गुम हो गया था। जब पड़ोसी उस गार के पास पहुंचा तो सोचा कि मैं अंदर उतरता हूँ, दलदल भी है, हालात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने मोहसिन के लिए उसने एहसान किया था। अब वो पड़ोसी अंदर उतर जाता है। कहा कि जब अंदर उतरता है तो उसने इब्ने जुदान को सदाएं दी, आवाजें लगाई, लेकिन आवाज ना आई अंदर से। वो पड़ोसी वहां हाथ फेरने लगा तो अचानक एक ढांचे पर उसका हाथ लगता है। जब उसका हाथ वहां लगा तो कुछ सांसें भी लगी। अब जब वो खींच कर बाहर लाया उस शख्स को तो देखता है उसका मोहसिन इब्ने जुदान आज भी जिंदा था, उसकी सांसें आज भी चल रही थी। और उसने इब्ने जुदान को जब पानी शानी पिलाया, बेहतर हो गया, तो पूछा भी तू इतने दिनों से गार में है तो जिंदा कैसे है? इब्ने जुदान कहने लगा कि जब मैं गार में था तो मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह के करीब एक दूध का प्याला आता है, मैं पी लेता था, अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शे रखी। तो उसका पड़ोसी कहने लगा अच्छा बड़ी बात है, तेरे पास वो दूध का प्याला आ जाता था। लेकिन अचानक इब्ने जुदान कहने लगा कि 2 दिन हो गए वो प्याला मेरे मुंह के करीब नहीं आया। उस वक्त वो पड़ोसी कहने लगा कि तेरी औलाद 2 दिन पहले जो तूने मुझे तोहफे में ऊँटनी दी थी वो ले गई। तो पड़ोसी कहने लगा कि आज मुझे समझ आई, वो घर में हम गरीब तेरी दी हुई ऊँटनी का दूध हम अपने घर में पीते थे और सोना रब उसका बदला तुझे गार में भी अता फरमा देता था। तो जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ना, नेकी करे तो उसका अजर नहीं दुनिया में मिलता, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताता है और कुरान भी बताता है, अगर तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो सोना रब जहां हशर में उसका अजर देगा, सोना रब दुनिया में भी उसका अजर अता फरमाएगा।